दिल्ली की सीमाओं पर किसान तैनात हैं, तंबू और कनात लगाए हुए हैं। कृषि कानून के खिलाफ हल्ला बोल है। नवंबर 2020 से शुरू हुई लड़ाई फरवरी 2021 तक चली आई है, लेकिन समाधान ढाक के 3 बात है। मतलब बॉर्डर बात फंसी है। सिंघू बॉर्डर हो या फिर टिकरी बॉर्डर या फिर गाजीपुर बॉर्डर, किसान हर मोर्चे पर तैनात हैं। किसान की क्या मांगे हैं और वो अपने आंदोलन को कैसे धार दे रहे हैं, न्यूज नेशन के रिपोर्टर ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हकीकत का पता लगाने की कोशिश की। सबसे पहले हम पहुंचे टिकरी बॉर्डर पर। 26 नवंबर से ही दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हुए कृषि कानून के खिलाफ, कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। इस वक्त आपको हम बहादुरगढ़ बॉर्डर की तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि करीब 3 महीने से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो किसान हैं वो डटे हुए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिशें की गई समझाने की, सरकार की तरफ से कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन वो बात बेनतीजा रही। सरकार के तमाम मंत्रियों ने भी अपील की और ये कहा कि ये जो बिल है वो बिल कहीं से भी किसानों के खिलाफ में नहीं है। हालांकि इस पर राजनीति भी हुई और ऐसे आरोप लगाए गए सरकार की तरफ से कि जो लंगर चल रहे हैं या फिर जो किसान यहाँ बैठे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टर्स हैं। लेकिन किसानों की तरफ से बार बार ये कहा गया कि वो अपनी तरफ से बैठे हुए हैं और जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक वहाँ बैठे रहेंगे। हमारा मकसद केवल सच्चाई सामने लाना है और आपको ये दिखाना है कि किसान कैसे अपनी लड़ाई को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल है कि क्या किसान आंदोलन कमजोर पड़ने लगा है? क्या बॉर्डर से किसान लौटने लगे हैं? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे और ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए सच्चाई भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर 26 जनवरी 2021 से पहले की है, जब सर्दियों में किसान आंदोलन की अलख जगा रहे थे। टिकरी बॉर्डर हो या फिर सिंघू बॉर्डर, हर तरफ हर जगह किसानों का मानो मेला चल रहा था। और ये दूसरी तस्वीर आज की है, जहां टेंट और कनात तो वैसे ही लगे हैं, लेकिन उनमें उतने लोग नहीं हैं। इसके बावजूद किसानों के इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सरकार से अपनी मांगे मनवाकर ही दम लेने की ठान चुके हैं। लिहाजा तैयारी पूरी है और हाईवे के किनारे ही खेती बाड़ी भी शुरू हो गई है। हाईवे पे आप लोगों ने प्याज लगा दिया? प्याज लगा दिया कि सब्जी बनावांगे, खावांगे, यहीं रोकांगे। इतना फैसला नहीं हुआ। इतना तो सरकार पे भरोसा नहीं, सरकार ने बोला अभी तो कुछ बात ही नहीं हो रही। बात करेंगे जब होगा, अगर भरोसा था जब होगा ना, जब हम बात कर लेंगे। अभी तो कोई भरोसा नहीं है। आप लोग यहीं टिके हुए हैं, करीब 3 महीने से यहीं हैं। सरकार भी अड़ी खड़ी है, हम भी अड़े खड़े, हम भी वापस नहीं जाएंगे। इतना ये हमारा कानून रद्द नहीं हो लेंगे, वापस नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं वापस जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही डटे रहेंगे। इधर कहाँ से आप हैं? पंजाब से? पंजाब से, संगरूर से। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो प्याज की कह सकते हैं ये हाईवे है, ये उस हाईवे पे ही प्याज की खेती कर दी। और इन्होंने ये कहा कि भाई सामान कहाँ से लाएंगे, सब्जियाँ कहाँ से लेंगे? इससे सब्जियाँ यहीं उगा रहे हैं किसान जो है। सब्जी यहीं उगावांगे, यहीं से खाएंगे, यहीं रहेंगे। न्यूज नेशन के रिपोर्टर ने किसानों की परेशानियों को भी समझने की कोशिश की, साथ ही ये पता लगाने की भी कोशिश की कि क्या वाकई में किसान अब घर को लौटने लगे हैं। इस वक्त हम बहादुरगढ़ बाईपास के पास है और यहाँ पे करीब 26 नवंबर के बाद से जो किसान है वो यहाँ लगातार बैठे हुए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से दलील ली जा रही है कि कई राउंड की बातचीत हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि वो अपनी मांग को लेकर उनका संशोधन को तैयार होंगे, बातचीत अगर आगे होती है। कुछ किसान लीडर्स भी यहाँ बैठे हैं, इनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आप ये बताओ कब से यहाँ पे हो आप लोग? हम नवंबर से पहले से हैं जी, जब शुरू में दिल्ली से आए थे, अपने अपने एरिया से आए ना, बैठे हैं यहीं। हाँ, कैसे खाना पीना कैसे चल रहा है, कैसे कर रहे हैं आप लोग? खाना पीना बिल्कुल सही है, अपना सामान है हमारे पास। तो 2 साल का राशन पड़े अभी ट्रालियों में। अपना राशन तो यूज़ ही नहीं हो रहा। जो और किसान भाई हैं आसपास के वो बहुत हेल्प कर रहे हैं, उन्हीं के राशन से ही चल रहा है अभी। तो अपना सामान सभी ट्रालियों में पड़ा। एक बात ये भी कही जा रही है बहुत से किसान हैं वो वापस भी जा रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई है? नहीं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। किसान आ बहुत रहे हैं। जैसे किसी किसान को 1 महीना हो गया बैठे को, तो एक बार तो घर जाएगा ना, वो जा रहे हैं। वैसे कोई यहाँ छोड़ के नहीं जा रहा है। नए आ रहे हैं, बहुत गिनती बढ़ रही है। जैसे पहले 5 थे, अब 10 हो गए, ऐसे हो रहे हैं। इसमें क्या करते हैं इससे? इसमें पानी गर्म करते हैं, लकड़ी डाल देते हैं, थोड़े थोड़े टुकड़े करके लकड़ी में डाल देते हैं, पानी गर्म हो जाता है। यहाँ से ठंडा पानी डालते हैं, वहाँ से गर्म पानी निकलता रहता है। इसी से टाइम पास करना पड़ता है यहाँ।
अच्छा, इसमें लकड़ी डालने हाँ, इसमें लकड़ी डाल देते हैं, पानी गर्म होता रहता है। आप जो बताया था, क्या समस्याएं क्या आ रही हैं, क्या किस तरह की यहाँ समस्याएं और आप लोगों को हो रही है? अगर बात करें समस्याओं की, ज़्यादा तो हर तरह की समस्या ही आ रही है। जैसे सर्दी में समस्या आ रही थी, यहाँ टाइम पास करना पे। अब लाइट से बहुत बड़ी समस्या आ रही है। 10 रोज से यहाँ लाइट ख़राब है। यो ट्रांसफार्मर है, 10 रोज से लाइट ज़्यादा निकाल रहा, 450 वोल्ट से तकरीबन निकाल रहा। जैसे मोबाइल वगैरह, बल्ब वगैरह सभी सड़ रहे हैं। स्ट्रीट लाइट वाले से जहाँ से लाइट ख़राब, हमने फ़ोन किया था तो वो बड़ी बदतमीजी से बोला था। वो बोल रहा है हमने आपका ठेका नहीं ले रखा लाइट देने का, जो लाइट ख़राब किया वो आपने किया, हम कोई जिम्मेवार नहीं है, और बाद में भी अगर इसको लगाओगे आप तो हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। अब मतलब एक आदमी का, देश के नागरिक का ये भी हक नहीं है कि वो कहीं बैठ के लाइट यूज़ कर ले। इतनी सरकार का बुरा हाल है। मोदी सरकार पूरा परेशान कर रही है, ख़राब कर रही है। जहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हम जाने वाले नहीं, रात से मस नहीं होएंगे। जब तक बिल वापस नहीं लेंगे, हम आंदोलन लड़ते रहेंगे। न्यूज नेशन के रिपोर्टर दिल्ली के हर उस बॉर्डर पर पहुंचे जहां से किसान आंदोलन की अलग जगाई जा रही है। सिंघू बॉर्डर, जहां से किसान आंदोलन को मजबूती देने की कोशिश की गई थी। हम उस स्पॉट पर भी पहुंचे और जानने की कोशिश की कि क्या आज भी यहाँ वैसा ही माहौल है जैसा आज से 1 महीने पहले हुआ करता था। किसान आंदोलन पहले पुरजोर तरीके से जोर शोर से चल रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है इसे आंदोलन बस चल ही रहा है, किसी तरीके से आगे बढ़ ही रहा है। हम मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पर, और यही वो बॉर्डर है जो पूरे आंदोलन का एपिक सेंटर था, जहां पर हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। लेकिन आज हालात क्या हैं? वीकेंड है, भीड़ होनी चाहिए थी, लेकिन देखिए आप कि बहुत सारे ऐसे टेंट हैं जो पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। उसमें किसान नहीं मौजूद है, उसमें लोग नहीं मौजूद है। ट्रैक्टर हैं, ट्रॉलियां हैं जो कि खाली पड़ी हुई हैं, जिनमें लोग मौजूद नहीं हैं। ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक वक्त ऐसे हालात थे कि खड़े होने की जगह नहीं होती थी। बहुत सारे लंगर चल रहे थे, बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे सन्नाटा सा छा गया है। दिल्ली की सीमा पर किसानों का संख्या बल भले ही कम हो रहा हो, लेकिन उनके हौसले नहीं डिगे हैं। वो आज भी उतनी ही मजबूती से अपनी मांगों को दोहरा रहे हैं जितना कि 1 महीना पहले दोहराते थे। मोदी के कानूनों वास्ते आए हैं, कानून रद्द करा के जावांगे। 3 महीने गए से बैठे हैं, तो जिनसे नहीं रद्द होंगे उनसे नहीं जावांगे। हम वहाँ की बजाय यहाँ पसीना बहाएंगे। अब जिसको वहाँ 2 बंदे 4 बंदे वहाँ बहाएंगे, बाकी अपना पसीना यहाँ निकाल लेंगे हम। हमारे तो किस्मत में लिख कर भेजा भगवान ने, पसीना बहाना है। सर्दी में तो कहीं कंबल, कहीं आग जलाने, कहीं कुछ, इसमें तो खर्चे भी घट के हमारे, इसमें तो और आसान है बैठना। किसानों का अनाज गोदामों में जमा किया जा रहा है। ये जो 3 काले कानून लागू किए हैं, ये कानून बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल माड़े कानून है। क्यों हमारे से अनाज लेकर हमारे को 100 रुपए किलो अनाज देंगे, 200 रुपए किलो आटा देंगे। सिंघू बॉर्डर के बाद हम गाजीपुर बॉर्डर पर भी पहुंचे, जहां किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने मानो जन सैलाब ला दिया था। गाजीपुर बॉर्डर का हाल भी जानना चाहा कि यहां आज भी वैसा ही आंदोलन हो रहा है जैसा शुरुआती दिनों में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद दिल्ली के जो बॉर्डर्स पे जहां किसान जमा थे, वहां उनकी संख्या में कमी देखी जा रही है। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पर उसी पॉइंट पर मौजूद हैं जो कि मेन पॉइंट्स है। यहाँ पे इसी जगह पर तमाम जो किसान, ये जो यहाँ पे आंदोलन हुआ वो इसी जगह से शुरू होता है। ये वाला वो क्रॉसिंग है जो दिल्ली और यूपी को जोड़ती है। आप देख सकते हैं कि फ्लाईओवर के नीचे जिस तरीके से जो शामियाने आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे किसान जमा हैं। लेकिन जब ये आंदोलन शुरू हुआ था और करीब 2 महीने तक जिस तरीके से यहाँ पे शामियाने, जितनी बड़ी संख्या थी, जितने आसपास ट्रैक्टर नजर आते थे, अब वो ट्रैक्टर यहाँ पे आपको नहीं नजर आएंगे। आप हमारे जो कैमरा पर्सन पवन हैं वो आपको दिखाएंगे कि आसपास के जो रास्ते हैं वहाँ पे पूरे रास्तों पे ट्रैक्टर नजर आते थे, लेकिन अब वो नहीं है। और जो शामियाने जरूर लगे हैं, लेकिन ये शामियाने भी खाली हैं। न्यूज नेशन के रिपोर्टर ने कार के जरिए गाजीपुर बॉर्डर के हर उस हिस्से को कवर करने की कोशिश की जहां टेंट लगे थे। सड़क किनारे तंबुओं की गिनती कम नहीं होगी, लेकिन किसानों की संख्या अब 1000 में ही बची है। अब ये जो रास्ता है, आप देखेंगे कि अब जब हमने कौशाम्बी से अब ये राजनगर जाने वाले रास्ते की तरफ या इस तरफ जब हम बढ़े हैं,
तो हालांकि ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, दोनों तरफ के रोड ब्लॉक किए हुए हैं, अभी भी पुलिस ने एहतियातन भी किए हुए हैं। हालांकि किसानों की संख्या कम हो गई है, लेकिन रास्ते अभी नहीं खुले हैं, जिस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ छोटे रास्ते हैं जिसके जरिए लोग दिल्ली और गाजियाबाद और नोएडा के बीच में आवाजाही कर पा रहे हैं। और अब हम आ जाते हैं मेन रोड पे। ये NH-24 का जो हाईवे है वो आपको नज़र आएगा। राइट साइड पे आप देखेंगे ये सारे आपको शामियाने नज़र आ रहे हैं। जो किसानों के जो शामियाने हैं, इनकी संख्या जो हमने देखी थी शुरुआत में, ये क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको यहाँ पे शामियाने दिखेंगे, लेकिन बीच बीच में जो आपको गैप नज़र आ रहा है, पहले यह भी नहीं था। ये पूरा ठसाठस ये शामियानों से ये जगह लबरेज थी और यहाँ पे बड़ी संख्या में, और हम आप देखेंगे कि शामियाने ज़्यादातर खाली नज़र आ रहे हैं, नहीं तो इन शामियानों के आसपास बड़ी संख्या में जो आंदोलनकारी थे, जो किसान संगठन के लोग थे, वो जमा रहते थे। यहाँ पर लंगर चलते थे, उनके खाने पीने के इंतजाम थे, लेकिन वो लोग भी नहीं नज़र आ रहे हैं। बीच बीच में जगह जगह पुलिस बल तैनात था कि ताकि जो कानून व्यवस्था के लिए कोई समस्या उत्पन्न ना हो, उसके लिए पुलिस के भी पूरे इंतजाम थे ना। उस तरीके से यहाँ पर किसानों की संख्या नज़र आ रही है। शामियाने लगे हुए हैं अपनी जगह पर, लेकिन उनके बीच में जो लोगों की संख्या है वो बहुत कम है। दिल्ली के बॉर्डर पर सर्दियों जितना गदर भले ही न हो, लेकिन किसान आंदोलन की लौ नहीं बुझने देना चाहते। न्यूज नेशन की टीम दिल्ली के बॉर्डर के पास यूपी के कुछ गांवों में भी पहुंची और ये जानने की कोशिश की कि आखिर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की तादाद कम क्यों हो रही है। तो सुनिए किसानों की जुबानी। मेरठ का ये परतापुर गांव है जो बिल्कुल मेरठ के मुहाने पे है। जब दिल्ली से आप आएंगे तो परतापुर पहला गांव पड़ेगा। परतापुर के किसान राकेश टिकैत के साथ, यह भारतीय किसान यूनियन की बड़ी इकाई है। अब ये हो रहा है कि वहाँ किसान कम रह गए हैं गाजीपुर पे। हमारे साथ गांव के कुछ चौधरी हैं जो राकेश टिकैत के साथ वहाँ जमा रहे। हम तो बराबर ही रहे हैं जी, कभी जो है बीच में एक दो बार आगे नहीं, जो है लगातार कंटिन्यू रहे हैं। हमारी टीम बटी हुई है, 15-20 लड़कों की टीम एक दिन जाती है, उन्हें ड्यूटी वाइज टुकड़ियों में बांटा हुआ है। 2 दिन कौन रहता है, सभी 2-2 दिन के रिवीजन पर रहते हैं, बार बार जाते हैं हम सब लोग। हम तो जी चले, जब भी आवाज़ लगाओ जब भी चले जाओ और आ जाओ। हमारे तो गन्ने का पेमेंट भी तो होना चाहिए जी, गन्ने का पेमेंट हो नहीं रहा, तो किसान क्या करेगा, भुक्का मरेगा। मेरठ के बाद न्यूज नेशन की टीम उत्तर प्रदेश के शामली में पहुंची और गांव के किसानों से ये जानना चाहा कि आखिर किसान आंदोलन कब तक चलेगा। किसानों के आवश्यक काम है जो यहाँ आने पे ही पूरे होंगे, वो तो देखो वो करता है और उसको करना पड़ेंगे। ये तो जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, धरना तो तभी तक चलेगा। कोई कम नहीं हो रही वहाँ से, ये तो ये थोड़ा सा आदमी को जो है, पर काम में भी काम है, वहाँ भी काम है। 8-8 दिन की शिफ्ट बांध ली, जब तक बैठे रहेंगे, जब तक ये बिल वापस नहीं होने। सरकार का इसमें कोई लाभ नहीं हो रहा है, सरकार का बहुत नुकसान हो रहा है, किसान का नुकसान हो रहा है। और जिस देश का प्रजा दुखी होगी तो वहाँ का राजा भी दुखी रहेगा। मेरा मानना कि यहाँ के जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वे भी दुखी हैं, जनता भी दुखी है। मोदी जी इस बात पर विचार करेंगे और ये किसान की बात को मानेंगे। ज्यादा बकवास सरकार ने करी, खड़ी आग लगवा देंगे। कसम खाएगा एक किसान, खड़ी फसल में आग लगाएगा अपनी। आपको हाथ उठा के करना पड़ेगा। टिकैत का एक बयान और यूपी से लेकर पंजाब और हरियाणा के खेतों में खड़ी फसलों पर ट्रैक्टर चलने शुरू हो गए। ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा एक किसान, खड़ी फसल में आग लगाएगा अपनी। एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। मतलब ये कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की जो लड़ाई सड़क से शुरू हुई थी वो अब खेतों तक पहुंच गई है और जिन फसलों को किसान भाइयों ने अपने बेटे की तरह तैयार किया था वो अब उसे ही बीघे के बीघे रौंदने पर उतारू हो गए हैं। न्यूज नेशन रिपोर्टर करनाल के मुंडीगढ़ी गांव पहुंचे। गांव का किसान साजिद अपनी खेत में खड़ी गेहूं की फसल को ट्रैक्टर से रौंद रहा था। फसल रौंदने की वजह पूछी तो जवाब क्या था, सुनिए। वीडियो देख रहा था एक दिन, कई दिन के बाद 2 परसों, तो हमने सोचा भाई आंदोलन खाली तो करना नहीं, ये काट करना है, खत्म करके और सही सूली बैठेंगे वहाँ। और क्या था, अप्रैल में कट जाती जी, 3-4 अप्रैल में कट जाती है। अब मार्च पूरा टोटल मार्च लगता है बस। तो किसान का खर्चा जितना होता है वो तो लगभग पूरा हो ही चुका है, इस पे खर्चा जितना होना था। खर्चा तो टोटल हो गया जी, सारा कुछ भी नहीं। अब तो बस 1 महीना बाद इसको कटने का नंबर था बस जी, और खर्चा तो 1 रुपये का भी नहीं था ऊपर इस पर जी।
कुछ ऐसा ही दर्द हरियाणा के गोहना में रहने वाले किसानों का भी है। फसलों की लागत तक बाजारों में नहीं मिली तो गाजर की पूरी फसल को खेतों में ही रौंद डाला। 40-50 किलो गाजर के भाएगा, 40-50 किलो गोभी के भाएगा। ये भी क्या कारण है? भाव नहीं मिल रहा जी बिल्कुल। अब की 20,000 का खर्चा था उसमें और किराया भाड़ा भी निकल रहा था उसमें, मजदूरी इधर। ऐसी ही पड़ताल के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर यूपी के सहारनपुर के गांव ढावा माजरा पहुंचे। सामने खेत में गेहूं की फसल खड़ी थी जिसे बर्बाद करने के लिए जय भगवान, आदित्य और कुछ दूसरे किसान ट्रैक्टर दौड़ा रहे थे। पूछने पर जो वजह पता लगी वो आप सुनिए। भाई हमारे पास फसलों में तो ना पानी दे, इससे ज्यादा वजह हमारा बिजली का बिल। भाई इस तो ठीक तो फसलों को नष्ट करना, इस तो ठीक और क्या। फसलों की कुर्बानी वाली अपील के बीच यूपी के हापुड़ से ये तस्वीरें भी देखनी जरूरी हैं, जहां रसूलपुर गांव में 3 बीघे में लगी बंद गोभी की फसल को किसान ट्रैक्टर के टायर तले रौंद रहा है। पहली नजर में ये फसलों की कुर्बानी ही लगती है, लेकिन यहाँ की तस्वीर के पीछे का सच है किसान की मजबूरी। बताया जा रहा है कि बंद गोभी की फसल के लिए प्रति कट्टा लागत 70 रुपए आई, जबकि प्रति कट्टे की लगी फसल की कीमत बाजार में 50 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं। फसल की कटाई और ढुलाई का खर्च भी अलग से लगता है, लिहाजा किसान ने बंद गोभी की पूरी फसल खेत में ही खत्म कर डाली। यूपी के अंबेडकर नगर जिले के जलालपुर तहसील में भी किसानों ने फसलों पर ट्रैक्टर चला दिया। आखिर इन किसानों ने ऐसा क्यों किया, आप भी सुनिए। साढ़ जवन है लीलगात रहबे के साढ़ बहुत लिखा कई दिन फसल का खाई आते हैं, कुछ किसान मर यहाँ खाए भी ना। हमारे रिपोर्टर ने यूपी, हरियाणा, पंजाब के कई जिलों में जाकर पड़ताल की और जानने की कोशिश की कि आखिर किसान अपनी फसलों को बर्बाद क्यों कर रहे हैं। यूपी के अंबेडकर नगर में ही नहीं बल्कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी किसानों ने फसल को बर्बाद कर दिया। वजह क्या रही, आप भी जानिए। काले कानून लगाया क्या और जी ना तो जीने का छोड़े ना मरने का छोड़े, ये 2 बीघे रखेंगे अपने सिर्फ खाने जोगे। मतलब ये तो सच है कि यूपी और हरियाणा के कई किसान अपनी फसलों को खेतों में ही बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन फसलों को बर्बाद करने के पीछे हर किसान की अपनी अपनी वजहें हैं। कोई आंदोलन की वजह से फसलों को बर्बाद कर रहा है तो कोई जानवरों से परेशान होकर, तो किसी को फसल का उचित दाम नहीं मिला। किसान गुस्से में हैं, वो बॉर्डर पर जमे हैं, तो गांवों में फसलों को बर्बाद किया जा रहा है। और अब खबर आम लोगों की भी मुश्किलें बढ़ाने वाली है, क्योंकि एक और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है और लगातार पैसे बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बीच हरियाणा के हिसार में सतरोल खाप पंचायत ने बड़ा फरमान जारी किया है। खाप पंचायत के मुताबिक 1 मार्च से पेट्रोल की तरह ही दूध 100 रुपए लीटर बेचा जाएगा। अगर कोई भी किसान फैसला नहीं मानता है तो उसके ऊपर 11,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। टीम न्यूज नेशन।